माश्री, अब तो मैं सुदर्शन चक्र लेकर ही रहूंगा और तब आपको उठना ही होगा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। बाल गणेश ने ये कैसे कर लिया? पांचवें आयाम में प्रवेश करना तो असंभव है। मुझे सुदर्शन चक्र तो मिल गया, अब मैं इसे छुपा दूंगा, तब तो मामाश्री को उठना ही पड़ेगा। किंतु कहाँ छुपाऊं? तुम हठी बालक हो, यदि तुमने सुदर्शन चक्र को छिपा दिया तब तो श्री कृष्ण को उठना ही पड़ेगा। मुझे कोई स्थान नहीं सूझ रहा है सुदर्शन चक्र को छुपाने के लिए। बाल गणेश, सुदर्शन लौटा दीजिए, अन्यथा प्रलय आ जाएगी। अरे, आप सब अभी से आ गए? मुझे शीघ्रता से कुछ करना पड़ेगा। हाँ, मोदक छुपाने के लिए मैं मोदक को खा लेता हूँ और वैसे ही मैं सुदर्शन चक्र को खा लूंगा। कोई नहीं सुदर्शन चक्र को मेरे पेट से निकल पाएगा। जो विशाल उदर सुदर्शन चक्र को भी पचा जाए, ऐसे विशाल उदर वाले गणेश को आज से ये संसार महोदर कहकर भी पुकारेगा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अंततः गणेश ने नारायण को जगा ही दिया। अब मेरा दायित्व पूर्ण हुआ नारायण। अब गणेश का दायित्व आपका है, क्योंकि आपका भांजा समय व्यतीत करने के लिए आपके पास जो आ रहा है। द्वारिका। प्रणाम नारायण, अब आप इस समस्या का समाधान बताइए। अब कुछ नहीं हो सकता। अब यदि कोई सुदर्शन चक्र को लौटा सकता है तो वो है गणेश। मुझे क्षमा करें नारायण, मैं आपके सुदर्शन चक्र की रक्षा नहीं कर सका। आप इस कार्य में असफल हुए हैं ऐसा मत सोचिए। जो कुछ भी हो रहा है इस सृष्टि के कल्याण के लिए हो रहा है। ये एक आरंभ है और आपने और गणेश ने इस आरंभ में अपने अपने दायित्व निभाए, अपनी भूमिकाएं निभाई और ये कार्य युगों युगों तक स्मरण रखा जाएगा। मैं कुछ समझा नहीं नारायण। गणेश का ये महोदर अवतार, इसके पीछे का कारण आपको शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। अंततः तुम्हें जागना ही पड़ा। ये सब गणेश के संकल्प का परिणाम है। कह सकते हैं अपने भांजे के लिए मामा को अपनी निद्रा तोड़नी ही पड़ी। वो तो ठीक है, किंतु तुम यूं अकस्मात सोने क्यों चले गए थे? वो राधा, मैं थक गया था इसलिए ऐसे हो गया। किंतु मैंने तो तुम्हें कभी थकते नहीं देखा।
इस सृष्टि का नियम है राधे। सुना है तो जागना भी है, कर्म है तो थकान भी है। अब जाग गया हूं तो जो कार्य शेष है वो पूर्ण कर ही लेता। बाल गणेश कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब कितने प्रसन्न होंगे वो। प्रतीक्षा का तो पता नहीं, किंतु हाँ उन्हें मेरी आवश्यकता हो सकती है। तो यहाँ क्या कर रहे हो, शीघ्र जाओ, जाओ गणेश से मिलो। गणेश, क्या हुआ? सब ठीक है ना? यूं अकस्मात आकर भोजन क्यों कर रहे हो तुम? वो माता, मुझे अत्यंत तीव्र भूख लगी है इसीलिए। मुझे तुम्हारी बातों पे शंका हो रही है। तुम कहीं कुछ त्रुटि करके तो नहीं आए हो ना? नहीं नहीं बहन पार्वती, मेरा भांजा बाल गणेश कभी कोई अनुचित कार्य नहीं कर सकता, उस पर शंका मत कीजिए। किंतु भ्राता आप यहाँ? हाँ, आप जागरूक कैसे हो गए? अभी तो देव शयन काल है। हाँ वो गणेश, अवश्य तुमने कुछ किया है। तुमने ही भ्राता को उठाया। माता, मैंने मामा श्री को नहीं, वो ये ऐसा कुछ नहीं कर सकता। बाल गणेश कैसे कुछ कर सकते हैं? मैं तो बाल गणेश से अत्यंत प्रसन्न हूँ। धन्यवाद मामा श्री, मैं आपसे सर्वाधिक प्रेम करता हूँ। और यही प्रेम मैं चाहता हूँ कि सदैव बना रहे। बस मुझसे रहा नहीं गया तो स्वयं ही उठ के चला आया। अब यदि आप उठ ही गए हैं श्री कृष्ण, तो कुछ समय अपने भांजे गणेश के साथ भी व्यतीत कर लीजिए। इसकी तो अत्यधिक इच्छा है अपने प्रिय मामा श्री के साथ समय व्यतीत करने की, उनसे कलाएं सीखने की, वो भी द्वारिका में। मामा श्री, मैं आपके साथ द्वारका आना चाहता हूँ, माँ राधा के साथ रहना चाहता हूँ, मुझे वो बहुत प्यारी लगती है। अवश्य बाल गणेश, मैं तुम्हें यहाँ लेने ही आया हूँ। वहां देवी राधा है तो मुझे कोई चिंता नहीं है, किंतु भ्राता आपको एक वचन निभाना होगा। यदि आप श्री कृष्ण स्वरूप में द्वारिका में गणेश के साथ रहेंगे तो आपको गणेश का मार्गदर्शन करना होगा, ताकि गणेश आपके समान तीनों लोकों में सबसे अधिक ज्ञानी, कल्याणकारी और सभी विद्याओं में निपुण बने। ऐसे दिव्य बालक को मार्गदर्शन देना मेरे लिए सौभाग्य। मैं वचन देता। गणेश, तुम मामा श्री के साथ जाओ। जी। जाने से पूर्व एक और कार्य शेष है। आओ गणेश, मेरे साथ। मामा श्री, यही रुकिएगा, मैं अभी आया। शीघ्र आना बाल गणेश। जी। श्री कृष्ण, आपको ज्ञात है ना कि गणेश ने आपके सुदर्शन चक्र को अपने उदर में उतार लिया है, परंतु फिर भी आपने इस विषय में अपनी बहन पार्वती से कुछ भी नहीं कहा। बहन पार्वती ने मुझसे क्या कहा कि मैं बाल गणेश का मार्गदर्शन करूं। अब कोई नन्हा सा बालक यदि कोई त्रुटि कर देता है तो उसे डांटना मार्गदर्शन तो नहीं है। मैं वचन देता, जैसे ही बाल गणेश मेरे साथ द्वारका में पधारेंगे, उनके भीतर सद्गुण जागेंगे। जब तक ये नन्हा सा बालक स्वयं स्वीकार नहीं करता कि सुदर्शन चक्र उसने चुराया है, तब तक कोई भी व्यक्ति उसके पास जाके ये नहीं बताएगा कि उसके इस कर्म के विषय में उसे ज्ञात है। बाल गणेश को लज्जित नहीं करेगा। उसकी त्रुटियों का आभास प्रेम पूर्वक रूप से ही उसे कराना होगा। यदि ऐसा हुआ आराध्य, तो मुझसे अधिक प्रसन्न कोई नहीं होगा, क्योंकि यदि गणेश को अपनी त्रुटि का आभास हो जाए और वो सबके समक्ष उसे स्वीकार भी ले, तो इससे बड़ी विजय तो उसके लिए कोई हो ही नहीं सकती। और बाल गणेश विजयी अवश्य होंगे आराध्य।
किंतु एक बात तो है, ये यात्रा बाल गणेश के लिए सरल नहीं होगी। आज क्या कोई विशेष उपलक्ष्य है? दाऊ ने तो मुझे यहाँ यथाशीघ्र आने को कहा था। क्या आप सबको भी यहाँ दाऊ ने संदेश देकर बुलवाया है? हाँ राधा, दाऊ ने ही हमें यहाँ आने का संदेश भेजा था। नहीं नहीं, हमें यहाँ अवश्य कृष्ण ने बुलाया है। ऐसे घुमा फिरा कर बातें करना केवल कृष्ण को आता है। हाँ, ये तो सत्य है रेवती। प्रतीत होता है कोई महत्वपूर्ण घोषणा के लिए दाऊ ने हमें यहाँ बुलाया है। नहीं राधा, ये मेरी घोषणा नहीं है, अभी तो संदेश है कान्हा का भेजा हुआ। और कान्हा ने विशेषतः कहा है कि ये संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसीलिए सभी का जानना इसे अत्यंत आवश्यक है। दाऊ, संदेश क्या है वो तो बताइए। अभी पढ़ देता हूँ। तो कान्हा ने लिखा है, द्वारका में अब तक का सबसे भव्य स्वागत आयोजित किया जाए। द्वारका की रसोई में समस्त 56 पकवान पकाए जाएं। द्वारका के कोने कोने को पूर्ण रूप से सज्ज किया जाए, क्योंकि द्वारका में शीघ्र ही एक विशेष अतिथि का आगमन होने वाला है। स्वयं पार्वती नंदन बाल गणेश द्वारका में पधारने वाले हैं। बाल गणेश द्वारका में आ रहे हैं, ये तो बहुत ही शुभ संदेश है दाऊ। बाल गणेश यहाँ आने वाले, जिन्होंने समस्त ब्रह्मांड में उथल पुथल मचा दिया, वो यहाँ हमारी द्वारका में क्या उत्पात मचाएंगे? यदि हमें महादेव और पार्वती के नन्हे पुत्र का आतिथ्य करने का सुअवसर मिलेगा तो इससे तो द्वारिका का भाग्य जाग उठेगा। अच्छा है, हो सकता है कि श्री गणेश के द्वारका में पधारने से मुझे भी कोई लाभ प्राप्त हो जाए। हाँ, इसका अर्थ है कि समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। भव्य स्वागत की व्यवस्था करनी है, संपूर्ण द्वारका को सजाना है, 56 भोग की व्यवस्था, अतिथि गृह सज्ज करना है और केवल द्वारका ही नहीं, महल के कोने कोने की साफ सफाई और सज्जा करनी है। हाँ हाँ राधा, हम सब मिलकर तुम्हारे इस कार्य में सहायता करेंगे। हाँ हाँ, और सज्जा की तो आप चिंता मत कीजिए, वो तो मैं संभाल ही लूंगा, है ना पिताश्री? हाँ, तो ठीक है, मैं रेवती और रुक्मिणी रसोई गृह संभालते हैं। तुम शीघ्र अतिशीघ्र सज्जा प्रारंभ कर दो, समय बहुत कम है। जी श्री राधा। चलो चलो। जिन्हें स्वयं महादेव और नारायण मिलकर नहीं संभाल पाए, उन्हें ये भोले भाले साधारण से द्वारकावासी कैसे संभाल पाएंगे? मैं क्या करूं इसमें? अत्यंत मधुर सुगंध आ रही है रेवती भाभी। इस सुगंध से ही मुझे ज्ञात हो गया कि भोजन अत्यंत स्वादिष्ट बना है। हाँ रुक्मिणी, बाल गणेश के भोजन में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए ना? हाँ, और वैसे भी जहाँ भी बाल गणेश जाते हैं वहाँ उत्साह और प्रसन्नता होती ही होती है। वो उनका स्वभाव जो ऐसा है। बाल गणेश पधारने वाले हैं, संपूर्ण मार्ग को पुष्प से सजा दिया जाए, एक एक दीप को प्रज्वलित कर दिया जाए, कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। बाल गणेश पधारने वाले हैं। क्या बात है, 56 भोग है? अरे ये तो सुगंध से ही पता चल रहा है कि मोदक कितने स्वादिष्ट बने होंगे हैं। हाँ आर्य, राधा ने बड़े प्रेम से ये विशेष मोदक बनाए हैं बाल गणेश के लिए। देखिए, इस पे स्वर्ण के आवरण भी चढ़ाए हैं। एक लंबे समय के पश्चात एक नन्हा बालक हमारे मध्य होगा, जिसके आगमन से ही संपूर्ण द्वारिका प्रसन्न हो जाएगी। आज मैं कितनी प्रसन्न हूँ, इसका वर्णन करना भी कठिन है। बाल गणेश के साथ इतना कम समय व्यतीत किया है मैंने, किंतु उतने ही समय में नन्हे से बाल गणेश ने मेरे मन को मोहित कर दिया है। बस अब शीघ्र ही बाल गणेश की किलकारियां संपूर्ण द्वारका में प्रसन्नता ले आएंगी। जिन्होंने स्वयं नारायण का सुदर्शन चक्र खा लिया, वो यहाँ आकर द्वारका की क्या दशा करेंगे, इसका तो अनुमान तक नहीं है किसी को।
दाऊ, क्या हुआ? आपका मुख क्यों उतरा हुआ है? गणेश के आगमन पर सब कितने प्रसन्न हैं और आप है कि चिंतित खड़े हैं। मैं नहीं तो मेरा मुख क्यों उतरा हुआ होगा भला है? मैं तो अत्यंत प्रसन्न हूँ। गणेश के आने पर कोई दुखी कैसे हो सकता है? हाँ, ये अवसर ही ऐसा है। बाल गणेश सबके लिए प्रसन्नता लेकर आ रहे हैं और आपको बाल गणेश के साथ भोजन ग्रहण करना था ना। अब देखो, वो तो स्वयं यहाँ आपके पास आ रहे हैं। अब आपकी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। इसीलिए तो इतना प्रसन्न हूँ मैं। देखो इतना प्रसन्न कभी नहीं हुआ मैं। अच्छा, तो फिर यार रसोई घर में क्या कर रहे हैं? तो जाइए, द्वारका में स्वागत की व्यवस्था का निरीक्षण कीजिए। हाँ, जा ही रहा हूँ। दाऊ, अब आप जा ही रहे हैं तो सर्वप्रथम मोदक को भी संदूक में रख देना। संदूक में? वो भी मोदक? आर्य, आप इन मोदक को देखिए। इसे देखते ही आपको इसे खाने का मन हो रहा होगा ना। ऐसे इसे किसी ने खा लिया तो इसे जाइए और बिना खाए संदूक में रख दीजिए। लीजिए, अभी अधिक समय व्यर्थ मत कीजिए और इसे जाकर भंडार गृह के संदूक में रख दीजिए। वाह, बाल गणेश को प्रसन्न करने के लिए ये सब मिलकर कितनी कितनी सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। राधा ने तो मोदक भी बनाए। इससे तो यही प्रतीत होता है कि बाल गणेश को मोदक अत्यंत प्रिय है। तो फिर क्यों ना उनके स्वागत में एक बहुत ही बड़ा विघ्न लाया जाए, जिसमें नाम आए राधा और पिताश्री का। बाल गणेश की, बाल गणेश की, बाल गणेश की, बाल गणेश की। दर्शन माते मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति। जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति। दर्शन माते मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय देव। सब मेरे स्वागत के लिए एकत्रित हुए, किंतु वो कहीं नहीं दिख रही जिनसे मैं यहाँ मिलने आया हूँ। माँ राधा कहाँ है? गणेश, आओ सबसे मिलाता हूँ। ये है मेरी सबसे बड़ी पत्नी रानी रुक्मिणी। द्वारिका की कुलवधू का नमन स्वीकार कीजिए बाल गणेश। आपसे भेंट कर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। और ये है बलराम दाऊ की पत्नी रेवती भाभी, आपकी बड़ी मामी है बाल गणेश। द्वारका में आपका स्वागत है बाल गणेश। हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। किंतु बड़े मामाश्री कहीं दिख नहीं रहे। कहाँ है वो? बड़े मामा से यही कहीं होंगे। सबसे अधिक प्रेम यहाँ तो वही तुमसे करते हैं। वो कैसे तुमसे दूर जा सकते हैं? वो तो वही तुम्हारे पीछे छिपे हुए हैं। ओ बलराम दाऊ, छिपे क्यों हैं? आ जाइए। अरे बाल गणेश आ गए। वैसे सत्य कहा तुमने, कहा ना, प्रेम तो कुछ अधिक ही करता हूँ मैं बाल गणेश से। हाँ बड़े मामाश्री, मैंने कितना भी सताऊं, ये अपने भांजे से कभी रूठ नहीं होते, है ना बड़े मामाश्री? है ना? है ना? है ना? बाल गणेश के गले लगकर तो बड़े से बड़ा पत्थर भी पिघल जाता है, और ये तो हमारे दाऊ नारियल जैसे, बाहर से कठोर, हृदय से अत्यंत कोमल। बाल गणेश, अब इनसे मिलिए। ये हमारे परिवार के सबसे छोटे किंतु सबसे अधिक आज्ञाकारी सदस्य बलराम दाऊ के पुत्र उल्मू। अब जब
बाल गणेश द्वारका आए हैं तो अपने कांधों पर बिठाकर समस्त द्वारिका घुमाऊंगा। और ये है मेरी पुत्र वधू, मेरे पुत्र सांब की धर्म पत्नी लक्ष्मण। किंतु सांब कहाँ है? सांब होगा सदैव की भांति किसी विशेष कार्य में आता ही होगा। यदि बाल गणेश को मोदक नहीं मिले तो वो अवश्य ही रुष्ट हो जाएंगे, और फिर कितना अच्छा होगा यदि उन्होंने रुष्ट होकर राधा को श्रापित कर दिया। मामा श्री, माँ राधा कहाँ है? मुझे उनसे भेंट करनी है। तुमसे कहीं अधिक व्याग्र तो राधा है तुमसे मिलने के लिए बाल गणेश। बस एक झलक देखने की प्रतीक्षा कर रही है वो। मैं यहाँ हूँ गणेश। माँ राधा, आप कहाँ थी? मैं कब से आपको ढूंढ रहा था। मैं रसोई घर में थी, व्यवस्था कर रही थी, इसलिए थोड़ा समय लग गया। माता, आपसे मुझे एक बात कहनी है। आपकी मीठी मीठी बातें ही तो सुनना चाहती हूँ मैं। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? किंतु मीठी बातें करने से पूर्व मुझे आपके हाथ के बनाए मीठे मोदक खाने हैं। हाँ हाँ गणेश, अवश्य। सारे विशेष मोदक आप ही के लिए तो बनाए हैं, सभी लेकर आती हूँ, सारे खा लेना। ये क्या? संदूक में तो मोदक है ही नहीं। हो सकता है दाऊ ने कहीं और रख दिए होंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? मोदक कहाँ जा सकते हैं? अब क्या होगा? हाँ, बाल गणेश मोदक की प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं उन्हें क्या खिलाऊंगी? नहीं नहीं, मुझे मोदक को चारों दिशाओं में ढूंढना होगा। आइए गणेश जी, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अति सुंदर, ये सब मेरे स्वागत के लिए है। तुम शाम हो ना? आपको तो मेरा नाम स्मरण है। मैं कुछ भी नहीं भूलता, किंतु पहले मुझे ये बताओ, तुम तब कहाँ थे शाम? मैं बाहर गया हुआ था, और जैसे ही मुझे संदेश मिला कि आप द्वारका पधारे, तो फिर तुम्हें तुरंत ही आपसे भेंट करने के लिए आ गया। अच्छा, तो तुम महत्वपूर्ण कार्य भी करते हो। देखिए गणेश जी, कदाचित आप ये भूल रहे हैं कि मैं द्वारका का युवराज हूँ, और एक युवराज को कई सारे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। अब तो आप कुछ दिनों के लिए द्वारका में ही रुके हुए हैं, तो फिर आप स्वयं ही देख लीजिएगा कि मैं अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के प्रति कितना समर्पित हूँ। अब पहचानने में समय तो लगता ही है। मुझे किसी व्यक्ति को पहचानने के लिए केवल एक क्षण ही पर्याप्त है शाम। ठीक है बाल गणेश, और मुझे एक और अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य स्मरण आ गया, मैं अभी आता हूँ। राधा मोदक लेने गई थी, परंतु अब तक नहीं आई। यदि मैं अभी जाकर बाल गणेश को कहूंगी कि मोदक नहीं मिल रहे, वो पुनः कुपित हो जाएंगे, और कुपित होकर वो यहाँ से चले गए तो इस नन्हे से बाल मन में कब हट आ जाए कोई कुछ कह नहीं सकता। नहीं नहीं, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी, उन्हें नहीं जाने दूंगी, तो ये बात मुझे कृष्ण को कहनी होगी। लीजिए बाल गणेश, ये 56 भोग हमने बनाया है। भोजन तो अत्यंत स्वादिष्ट लग रहा है, किंतु माँ राधा मेरे लिए मोदक लेने गई थी, वो अब तक नहीं आई।
कृष्ण तो अपने में ही मग्न है, इस ओर देखिए तो सही। लो आ गए तुम्हारे। गणेश, ये सत्य में 56 भोग है क्या गणेश? गणेश एक बार गिन लेना 56 भोग ही है या नहीं। तब तक मैं मोदक का प्रबंध करके आता। ये मेरे दोनों मामाश्री कहाँ जा रहे हैं इस समय? क्या हुआ राधा? दाऊ, कृष्ण, मोदक चोरी हो चुके हैं। भंडार गृह की संदूक में मोदक नहीं है। किंतु ये संभव कैसे है? वो मोदक तो मैंने स्वयं संदूक में रखे थे। फिर किंतु अब क्या करेंगे हम? मोदक कहाँ से लाए? मेरे बाल गणेश को मैं क्या खिलाऊंगी? अच्छा, तो आप यहाँ मेरे मोदक के विषय में बात कर रहे हैं। किंतु गणेश, आपको कैसे पता चला कि हम मोदक के विषय में बात कर रहे हैं? देखो कितने बड़े कान हैं मेरे, मुझे सब सुनाई दे जाता है। अब वैसे बाल गणेश, आपने सब सुन लिया है तो आपसे छिपाने का क्या लाभ? हाँ, ये सत्य है कि आपके लिए जो मोदक बनाए गए थे वो किसी ने चुरा लिए हैं। मेरा मोदक चोरी करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, यदि मोदक महल में ही कहीं है तो मैं उसे अवश्य ढूंढ निकालूंगा। किंतु गणेश, द्वारका के महल में मोदक ढूंढना सरल कार्य नहीं है। महल के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में ही दिन से रात हो जाती है। तो आप मोदक कैसे ढूंढ पाएंगे? मैं जहाँ भी जाता हूँ अपनी सेना साथ लेके चलता हूँ। मेरी सेना दल के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। आपका सेना दल कहाँ है? मुझे तो आपके आसपास कोई सैनिक नहीं दिख रहे। अरे माँ राधा, मेरे चारों ओर नहीं, नीचे धरती पर देखिए माँ राधा। मुझको राधा माँ ने प्रेम से बनाए मोदक किसी कुतिल ने चोरी कर लिए हैं। ढूंढ के लाइए मूषक। मूषक, किंतु ये कैसे ढूंढेंगे मोदक? माँ राधा, इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो मेरे मूषक ना ढूंढ सके। मेरी सेना है सबसे योग्य, ढूंढ के लाएंगी मोदक शीघ्र। ये क्या? महल में अकस्मात ही इतने सारे मूषक कहाँ से आ गए? राधा माँ, यदि आप मूषकों के पीछे जाएंगी तो मीठे मोदक अवश्य पा जाएंगी। हाँ, जाइए जाइए। अब मुझे लगता है मुझे तनिक विश्राम का अवसर मिल जाएगा। अब जो है वो बाल गणेश आप और आपके मूषक राज संभाल लेंगे। क्यों मामा श्री? क्योंकि अब जो होने वाला है वो सब आप ही की लीला है गणेश, और ये मैं जानता हूँ। प्रतीत होता है मूषक को कुछ ज्ञात हुआ है।
मेरे कक्ष की ओर जा रहे हैं। मुझे इनका पीछा करना चाहिए। जाओ, शीघ्र मेरे कक्ष की ओर आइए। प्रतीत होता है राधा को मोदक मिल गए। मोदक मिल गए। बहुत बढ़िया मूषिको, ये सब बाल गणेश के कारण ही संभव हो पाया है। किंतु जिस किसी ने भी ये चोरी की है वो अत्यंत ही कुटिल बुद्धि का है, क्योंकि उसने जानबूझकर ये मोदक छिपाने के लिए तुम्हारे कक्ष को ही चुना, ताकि चोरी का आरोप तुम पर ही लगे। ये सब किसने किया है ये तो मैं नहीं जानती, तो मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ कि मेरे बनाए मोदक मिल गए। मैं भी जाकर उन्हें खिलाती हूँ। सत्य ही है। समस्त संसार एक और एक माँ का प्रेम एक और। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति। लो बाल गणेश, जी भर के मोदक खा ले। स्वर्ण जदित विशेष मोदक। आज तो बड़ा आनंद आएगा। अत्यंत स्वादिष्ट। महाराधा, आप ठीक पार्वती माता जैसे ही मोदक बनाती हो। धन्यवाद तो वास्तविकता में मुझे आपसे करना चाहिए बाल गणेश। यदि आप मोदक ही नहीं ढूंढते तो मैं आपको कैसे मोदक खिला पाती। महाराधा, आप चिंता मत करो। जैसे मैंने ये मोदक ढूंढा है वैसे ही मैं शीघ्र उस चोर को पकड़ लूंगा। अच्छा, प्रतीत होता है चोरी को लेके अत्यंत अधिक अनुभव है तुम्हें। वैसे ये बात इसलिए कह रहा हूँ गणेश, मेरी भी एक वस्तु है, अत्यंत विशेष वस्तु है जो लुप्त हो चुकी है, कदाचित चोरी हो चुकी है। यदि आप उसे ढूंढने का प्रयास करेंगे तो कदाचित मुझे अवश्य मिल जाए। आज आप मोदक खा लीजिए, किंतु किसी दिन आपको मेरी सहायता अवश्य करनी होगी। कहीं कृष्ण मामा श्री मुझसे सुदर्शन चक्र के विषय में तो नहीं पूछने वाले? कुछ तो उपाय ढूंढना होगा। अरे मामा श्री, मुझे मोदक खाने दीजिए, मुझे तीव्र भूख लगी है। महाराधा देखो ना, मुझे मोदक नहीं खाने दे रहे। मैं आया नहीं कि इनके काले कराने शुरू हो गए। हाँ कृष्ण, भोजन के मध्य टोको मत, भूख कम हो जाती है। कितनी प्रसन्नता मिल रही है ना इन्हें भोजन खाते देख के। खाने दो। प्रतीत होता है जैसे बाल गणेश ने तुम्हारे मन में मातृत्व की भावना जगा दी। क्या हुआ राधे? कृष्ण, मैं आज अत्यंत भयभीत हो गई थी। मुझे लगा कि मोदक नहीं मिलेंगे, नहीं मिलते तो गणेश रुष्ट हो जाते। और तुमने भी तो कहा था ना, इस बार गणेश का स्वागत निर्विघ्न होगा। नन्हे से बालक हैं, कब रूठ कर बैठ जाए क्या पता। हमें उनके मन की बात माननी चाहिए ना। मैं ये स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूँ कि तुम गणेश की ममता में खो चुकी हो, किंतु एक बात स्मरण रखना राधा, एक नन्हे से बालक को जितना स्नेह दे सकते हो अच्छी बात है, किंतु साथ ही ऐसे नन्हे बालक को कुछ महत्वपूर्ण बातें समझाना अति आवश्यक है। मैं चाहता हूँ कि जितने प्रेम से मैं गणेश को यहाँ लाया, उतने ही प्रेम से उसे उचित अनुचित का ज्ञान भी दे सकूं। पर वैसे भी बाल गणेश के पग अब द्वारका में पड़ चुके हैं, तो विघ्न का तो प्रश्न ही नहीं उठता।
अविघ्न की क्या है बात जब स्वयं विघ्नहर्ता गणेश है हमारे साथ। तो अब ना ही कोई विघ्न होगा और ना ही गणेश हमें छोड़कर कहीं जाने वाले। कितनी अच्छी बात है ना कृष्ण, अब वो मेरे समीप ही रहेंगे। देखो राधा, मैं तुम्हारा प्रेम समझ सकता हूँ, किंतु मेरे विचार से बाल गणेश का मेरे कक्ष के समीप रहना अधिक उचित है, क्योंकि बाल गणेश को यहाँ अच्छी अच्छी बातें भी तो सिखानी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कृष्ण गणेश मेरे समीप रहेंगे। तुम्हें जो सिखाना है सिखाते रहना ना, किंतु मैं बाल गणेश को एक क्षण के लिए भी अपने नेत्रों से ओझल नहीं होने दे सकती। अब तुम्हें बाल गणेश से इतना प्रेम है तो मैं तुम्हें भला मना कैसे कर सकता हूँ। सुनो, मेरे विचार से बाल गणेश से ही पूछ लेते हैं कि उनकी क्या इच्छा है। ये उचित रहेगा, उन्हीं से पूछते हैं और वो यही कहेंगे कि उन्हें मेरे समीप रहना। देखते हैं। बाल गणेश, मोदक के साथ साथ हमने आपके लिए अन्य पकवान भी बनाए हैं, उन्हें भी तो ग्रहण कीजिए। हाँ बाल गणेश, आपको ये सब स्वादिष्ट लगेगा। नहीं नहीं, ये मोदक की 56 भोग के समान है। मैं मोदक ही ग्रहण करूंगा सिर्फ। बाल गणेश, मैं ये कह रहा था कि वो एक आध मोदक मेरे लिए भी छोड़ देते तो मुझे भी आपका प्रसाद खाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता ना। बड़े मामा श्री, एक दो मोदक खाने का क्या लाभ? अगर व्यक्ति एक भी मोदक खा लेना तो वो और मोदक मांगता ही रहता है, खाता ही रहता है, वो मोदक खाए बिना रह ही नहीं पाता। इसलिए एक दो मोदक खाने का कोई लाभ ही नहीं होता। इसलिए मैंने संपूर्ण थाली समाप्त कर दी, अन्यथा भूखे रह जाते। हाँ चलो, पेट पूजा तो हो गई। अब मुझे नींद आ रही है। अब बाल गणेश, आप मेरे साथ मेरे कक्ष में चलिए, मैं आपको अपने कक्ष में सुलाऊंगी। नहीं नहीं रुक्मिणी, बाल गणेश मेरे साथ जाएंगे। मैं उन्हें मनमोहक लोरी सुनाकर सुला दूंगी। नहीं नहीं, मेरे समीप रहेंगे गणेश। आप सब तो रहने ही दो। मुझे लगता है कि बाल गणेश को अपने मामा श्री के साथ रहना चाहिए, वो अधिक प्रसन्न रहेगा। नहीं, मैं मामा श्री कृष्ण के आसपास नहीं रह सकता, अन्यथा वो मुझे चक्र के विषय में पूछेंगे। ज्येष्ठ मामा श्री, क्या आप सबके भांति मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते? क्या मैं आपके कक्ष के समीप वाले कक्ष में सो जाऊं? क्यों नहीं, ये तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा। सबसे अधिक प्रेम तुमसे तो तुम्हारे ज्येष्ठ मामा श्री बलराम दाऊ ही करते हैं, और यदि तुम उनके समक्ष रहोगे, उनके समीप रहोगे, तो तुम्हें अत्यंत सुरक्षा का आभास होगा। अत्यंत शक्तिशाली है बलराम दाऊ। मेरे विचार से तो ये आतिथ्य का पुण्य मेरे कान्हा को ही मिलना चाहिए। ये क्या, बलराम मामा श्री मुझे पुनः मामा श्री कृष्ण के पास सोने के लिए कह रहे हैं, और मैं क्या करूं? हम सब ने अपनी इच्छा तो बता दी, किंतु गणेश क्या चाहते हैं ये उनसे पूछते। हाँ, ये भी उचित ही है। आप ही तो है जो मुझसे अधिक प्रेम करते हैं। आपने तो मेरे लिए तुमसे अधिक प्रतीक्षा भी की थी, किंतु सबसे प्यारी है मेरी राधा माँ। उन्हें देखकर मुझे माँ पार्वती का अभाव नहीं होता। मैं उनके कक्ष में उनके समीप ही निवास करूंगा। बाल गणेश, अब हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद गणेश, मैं भी यही चाहती थी कि आप जब तक यहाँ हैं मैं अधिक से अधिक समय आपके साथ व्यतीत करूं। नहीं नहीं राधा माँ, किंतु आपको मुझे एक वचन देना होगा।
आपको प्रतिदिन सोने से पूर्व मुझे 4 करता है और एक लोरी सुनानी होगी। हाँ हाँ अवश्य, मुझे ये वचन स्वीकार है। अब तो मैं आपको एक क्षण के लिए भी अपनी दृष्टि से दूर नहीं होने दूंगी। मेरे लिए भी अपनी माता की आज्ञा सर्वप्रथम है। जब तक आप मुझे आज्ञा नहीं देगी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आपने तो मेरे मन की बात कह दी। पुत्र अपनी माता की मन की बात कैसे नहीं सुनेगा? वो उनके हृदय में ही तो होता है। वास्तव में आप बुद्धि के देवता हैं, इसलिए मेरे मन की बात जान जाते हैं। और आप प्रेम की देवी है, जो एक पुत्र को अपनी माता के समान प्रेम देना जानती है। चलो। कान्हा, देखा तुमने? तुम्हारी चोरी वाली बात बाल गणेश ने किस प्रकार से घुमा दी। देखो, मैं तो कह रहा हूं कि इतनी सरलता से बाल गणेश सत्य बताने वाले हैं नहीं। मैं तो कहता हूं तुम्हें ना स्पष्ट रूप से बाल गणेश से पूछ ही लेना चाहिए। अरे इसमें कैसा संकोच है? मैं चाहता हूँ बाल गणेश स्वयं मुझे आके ये बात बताए। किसी भी बालक के किसी भी अवगुण को यदि सुधारना है तो धैर्य से अधिक श्रेष्ठ और कुछ नहीं। और आप स्वयं देखिए, बाल गणेश स्वयं अपनी इस त्रुटि को सुधारेंगे।